जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स 6 अखबारों के निचोड़ के साथ अपलोड किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, इतना इंपॉर्टेंट बिहार करंट आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। एक दो चैनल दोस्तों कॉपी पेस्ट करके वीडियो बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं रियली में आपके लिए 6 अखबारों को पढ़कर उसका निचोड़ निकाल कर क्वेश्चन बनाकर लेकर मैं आपके लिए आता हूं। और यकीन मानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बिहार के हैं, और इसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी शामिल करता हूं, जिसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। ये यकीन मानिए दोस्तों। तो चलते हैं और सबसे लेटेस्ट अपडेट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों में शेयर करिए। पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नेपाल के काठमांडू में आयोजित साउथ एशियाई कॉम्बैट चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम वर्ग में बिहार की जिले की रहने वाली पचरतन कुमारी ने स्वर्ण जीत लिया है। देखिए दोस्तों, बक्सर की रहने वाली हैं। नेपाल के काठमांडू में स्थित दशरथ रंगशाला नेशनल स्टेडियम में साउथ एशियन कॉम्बैट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 30 अगस्त से 1 सितंबर तक हुआ था। भारत ने इसमें 60 स्वर्ण, 40 रजत और 25 कांस्य प्राप्त कर अंक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है। बक्सर जिले की राजपुर थाना क्षेत्र के तियरा गांव निवासी बेटी पचरतन कुमारी ने पहलवानी में साउथ एशियन चैंपियनशिप में परचम लहराया है। साउथ एशियन चैंपियनशिप में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर गांव के अलावा जिले का भी नाम रोशन किया। उन्होंने पाकिस्तान के पहलवानों को धूल चटाया है। यह पटना में यातायात पुलिस में कार्यरत है। पचरतन कुमारी बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र महता हैं। तो बक्सर जिले के तियरा गांव की रहने वाली पचरतन कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई कॉम्बैट चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम वर्ग में। बिहार के सभी साइबर थानों को एक साथ जोड़ने के लिए आधुनिक किस्म का नेटवर्किंग सिस्टम सीडेक पटना तैयार कर रहा है। हाल ही में दोस्तों सीडेक पटना, आप जानते हैं कि परम बुद्ध कंप्यूटर जो है बिहार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च किया था, परम बुद्ध। तो सीडेक पटना दोस्तों बना रही है आधुनिक किस्म का नेटवर्किंग सिस्टम, जिसके द्वारा बिहार के सभी साइबर थानों को जोड़ा जाएगा। बिहार में भी 44 साइबर थाने हैं। बिहार में बढ़ती साइबर क्राइम पर अब लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। बिहार के सभी 44 साइबर थानों को एक कोर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए पोर्टल बनाने की भी योजना है। यह एक आधुनिक किस्म का नेटवर्किंग सिस्टम होगा। सीडेक संस्थान की पटना इकाई के साथ एक विशेष समझौते के तहत इस विशेष कोर नेटवर्क सिस्टम को विकसित कर सभी थानों को जोड़ने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज हैं। वायु प्रदूषण की शिकायत के लिए बिहार के पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लीन एयर ऐप बिहार दोस्तों लॉन्च किया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्लीन एयर बिहार ऐप की शुरुआत की है। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा इस ऐप का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया है। इस ऐप के द्वारा वायु प्रदूषण की शिकायत की जा सकता है। बिहार में जो है प्रदूषण को कम करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में हरित आवरण को बिहार जो चाहती है कि बढ़ाने के लिए, तो बिहार का हरित आवरण 15% तक पहुंच चुका है। ठीक है, बिहार 2028 तक इसे 17% करने का लक्ष्य बना चुकी है। बिहार में दोस्तों जल संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली मिशन भी चलाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फैशन टेक्नोलॉजी पटना का उपकेंद्र खोला गया है? तो बेगूसराय में। केंद्र सरकार विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बेगूसराय को बड़ा तोहफा दे रही है। बेगूसराय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन ब्रांच 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ 25-25 के बैच में जीविका दीदी और इच्छुक लोगों को फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 17 सितंबर 2024 को एक्सटेंशन सेंटर का शुभारंभ केंद्रीय कपड़ा मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह करेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो गया जिला। देश के सबसे स्वच्छ वायु क्षेत्र वाले शहरों की सूची जारी की गई है। इसमें 10 लाख से अधिक, 3 लाख से 10 लाख के बीच और 3 लाख तक की आबादी वाली श्रेणियों में शहरों को बांटकर उन्हें सबसे स्वच्छ हवा का सूचकांक दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नेशनल क्लीन एयर सिटी का खिताब गुजरात के सूरत शहर को मिला है। वहीं दूसरे स्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर और तीसरे स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा शहर ने प्राप्त किया है।
ठीक है दोस्तों, किसको मिला है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर ने प्राप्त किया है। इसमें बिहार के शहरों को देखो तो 3 से 10 लाख की आबादी में साफ हवा वाले टॉप 10 शहर में बिहार का एकमात्र शहर शामिल है। बिहार के गया को इस श्रेणी में 8वां स्थान मिला है। बिहार की राजधानी पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों की श्रेणी में 14वां स्थान मिला है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की लिस्ट जारी की है। देश के 130 शहरों के वायु गुणवत्ता और वायु प्रदूषण कम करने के लिए शुरू किए गए एक्शन प्लान के तहत रैंकिंग निर्धारित की गई है। स्वच्छ वायु गुणवत्ता की रैंकिंग में देश के 47वें बड़े शहरों की सूची में दिल्ली 11वें स्थान पर है। तो टॉप 10 में गया शामिल है और 14वें स्थान पर 10 लाख से अधिक शहरों में पटना को स्थान मिला है। बिहार में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर गया ही आया। 3 से 10 लाख की आबादी में 10 लाख से ऊपर वाले शहरों में पटना आया है। यूएस ओपन 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब जैनिक सिनर ने जीत लिया। दोस्तों, यूएस ओपन 2024 इटली के जैनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज अमेरिका को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। यूएस ओपन 2024 के वुमेन सिंगल्स में बेलारूस की एरिया सबालेंका ने खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को 2 सेटों में हरा दिया है। तो यूएस ओपन महिला का खिताब बेलारूस की एरिया सबालेंका ने और यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीत लिया है। किस देश में भूखमरी की स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1000 मीट्रिक टन चावल फ्री में भेजा है? तो मलावी देश को अल नीनो के प्रभाव के कारण उत्पन्न गंभीर सूखे के परिणामों से निपटने के लिए आज मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल की एक खेप भारत सरकार ने भेजी है। मलावी सरकार ने मार्च में देश के 28 जिलों में से 23 में सूखे की आपदा की स्थिति घोषित कर दी थी। दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश सूखे से प्रभावित है। यहाँ फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा और खाद्य उत्पादन पर भी असर पड़ा है। राजधानी लिंगुंगवे है इसकी मलावी की मुद्रा यहाँ की मलिवाई क्वाचा है। राष्ट्रपति लाजर चकवेरा है। मलावी एक बहुत गरीब देश है और दुनिया में सबसे कम विकसित देशों में से एक है। मलावी गणराज्य दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इससे पूर्व में न्यासालैंड कहा जाता था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। इसकी सीमाएं भूटान, चीन और म्यांमार देशों से मिलती है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू है। राज्यपाल यहाँ का दोस्तों केवल त्रिविक्रम परनाइक है। यहाँ का आधिकारिक फूल राइनो कोस्टियालिस रेटूसा है। आधिकारिक पशु गयाल है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता बने हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध कौन चुने गए हैं? तो रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। ओसीओ का गठन 16 नवंबर 1982 को किया गया था। अब दोस्तों, ऑप्शन में जो जय शाह है वो आईसीसी के प्रमुख बने हैं। रोजर बिन्नी बीसीसीआई प्रमुख हैं। ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन 16 नवंबर 1982 को है। इसकी सदस्यता 45 राष्ट्र ओलंपिक समितियां हैं। मुख्यालय इसका कुवैत सिटी कुवैत है। अध्यक्ष रणधीर सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जान लें। इसके अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं। मुख्यालय लॉसाने स्विट्जरलैंड है। संस्थापक पियर डे कोबर्टिन डेमोस्ट्रेस विकेलस हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में होती है। आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी और अंग्रेजी है। सिद्धांत इसका तेज, उच्च, मजबूत इसका सिद्धांत है। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों, 29 पदक। भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते हैं तथा वो 18वें स्थान पर आया, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल रहे। इस उपलब्धि ने टोक्यो 2020 के 19 पदकों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 5 स्वर्ण शामिल थे। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक फ्रांस की राजधानी में आयोजित पेरिस 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 12 डिसिप्लिन में प्रतिस्पर्धा की, जो टोक्यो 2020 से 3 अधिक है। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया।
देखिए दोस्तों, स्वर्ण जीतने वालों में अवनी लखेड़ा शूटिंग में स्वर्ण जीता, नीतीश कुमार बैडमिंटन में स्वर्ण जीता, सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीता, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में स्वर्ण जीता, धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो में स्वर्ण जीता, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में स्वर्ण जीता, नवदीप सिंह ने पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण जीता। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आजादी की तलाश का परिचायक बनी फ्रीजियन कैप को पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर बनाया गया है। दोस्तों, पैरालंपिक का मैं अलग वीडियो डालूंगा जहां पर पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। क्लोजिंग सेरेमनी में करीब 4400 एथलीट्स पहुंचे। आर्चर हरविंदर सिंह और एथलीट प्रीति पाल ने परेड ऑफ नेशंस में भारत का तिरंगा थामा। मेडल टैली की बात किया तो दोस्तों, चीन ने 220 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज जीते। ब्रिटेन 49 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे स्थान पर 124 पदक। अमेरिका ने 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ 105 के साथ तीसरे स्थान पर। भारत जो है 18वें स्थान पर रहा। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ 29 पदक जीते भारत ने। फिक्की द्वारा यूथ आइकन इंडिया अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। नीरज चोपड़ा को जो है यूथ आइकन अवार्ड 2024 खेल से सम्मानित किया गया है। 2020 में ये टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बने। 2024 में उन्होंने पेरिस ओलंपिक पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आयुष्मान खुराना यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 मनोरंजन से सम्मानित हैं। अंधाधुन 2018 के लिए उन्होंने 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2023 में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त और 2020 से यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट रहे हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। संस्थापक इसके घनश्याम दास बिड़ला है। अध्यक्ष सूर्यकांत पांडा है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। भारत के यूपीआई ने 81 लाख करोड़ का लेन देन किया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान में सबसे आगे है। यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। पेस्क्योर डेटा के अनुसार भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने अप्रैल से जुलाई 2024 तक लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया है। यूपीआई के लेन देन की मात्रा विश्व के अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म से अधिक हो गई है। भारत 40% से ज्यादा भुगतान डिजिटल तरीके से करके वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है। यूपीआई यह भारतीय भुगतान प्रणाली है जिसे 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। इसका कार्य मोबाइल उपकरणों के माध्यम से तत्काल P2P और P2M लेन देन की सुविधा प्रदान करना है। बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी IMPS ओपन सोर्स एपीआई पर चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देखरेख की जाती है। लॉन्च 25 अगस्त 2016 से गूगल पे पर यूपीआई सक्षम ऐप उपलब्ध है। 8 सितंबर 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? तो 1967 में। 1967 से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो कोई भाषा पढ़ या लिख नहीं पाता है उसे निरक्षर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का विषय बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता है। भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यूनेस्को के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। यूनेस्को के बारे में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसमें 194 सदस्य और 12 सहयोगी सदस्य है। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी जरूरी कर दिया? तो असम सरकार ने। असम सरकार ने राज्य में नए आधार कार्ड बनवाने के नियमों में सख्ती कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने वालों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर जमा करना अनिवार्य होगा। हमारे इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से राज्य में होने वाली घुसपैठ करने वाले को रोकना है। एनआरसी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी एक रजिस्टर है जिसमें भारत के रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। वर्तमान में एनआरसी असम के अलावा कहीं भी लागू नहीं है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा है। राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य है। असम सबसे ज्यादा अपनी चाय और रेशम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। असम एक सींग वाले भारतीय गैंडों का घर भी है।
जिन्हें काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें देखा जा सकता है। यह राज्य अपना बॉर्डर नॉर्थ में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट में नागालैंड और मणिपुर, साउथ में त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश से, जबकि वेस्ट में बांग्लादेश और मेघालय और पश्चिम बंगाल से साझा करता है। असम का प्रमुख लोक नृत्य बिहू है। बिहू एक पर्व भी है। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। एशिया में सबसे पहला तेल कुआं डिगबोई असम में ही मिला था। माजुली द्वीप, प्रसिद्ध माजुली द्वीप जोरहाट असम में है। असम में अहोम राजवंश ने 6 सालों तक राज किया है। तो दोस्तों, यह रहा 9 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।